स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक डीसी मोटर को है हमारे पास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। ये चीज़ सिंपल सी है, हमने जो मोटर पहले डिस्कस की थी कि टर्निंग इफेक्ट है, हमने पढ़ता कॉइल के अंदर है, उसी चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या था कि जब हमने सिंपल कॉइल ली थी तो वो क्या थी हमारे पास है, अब रोटेट करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, एक साइड के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है, एक साइड के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगती है। तो क्या करेगी, एक सिंगल साइड पे आके जब रोटेट कर जाएगी, एक परपेंडिकुलर उसका प्लेन हो जाएगा दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या हो जाएगा, वहां पे परपेंडिकुलर खड़ी हो जाएगी। इस तरह वो क्या करेगी, मजीद रोटेट नहीं करेगी क्योंकि उसका टोटल इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको मजीद रोटेट करने के लिए, कंटिन्यूअस रोटेट करने के लिए, कॉइल को लगातार रोटेट करने के लिए हमें उसमें इसकी अरेंजमेंट में या तरतीब में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो क्या है, हम इसको आज डिस्कस करते हैं। द सिंपल कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेट कैन नॉट रोटेट मोर देन 90 डिग्री। यानी कि एक सिंपल कॉइल होती है, वो क्या करती है, 90 डिग्री से ज्यादा रोटेट नहीं कर सकती। यहाँ पे आके क्या आ जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, आगे रोटेट नहीं कर सकेगी। इस सिचुएशन में द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो प्लेन होता है हमारे पास लूप का, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। यानी कि ये मेरे हाथ है, तो ये हमारे मेरे हाथ का क्या है, प्लेन है। तो ये क्या करेगा, जब रोटेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, उसका प्लेन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास ये जो टोटल लूप जो होगा हमारे पास, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम कह देंगे कि ये प्लेन क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया है हमारे पास है। एंड द नेट फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल इज जीरो। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इस कॉइल के ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट कर रही होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको हमने कंटिन्यूस रोटेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू रोटेट द कॉइल कंटिन्यूअसली, कॉइल को लगातार रोटेट करवाने के लिए वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करवाना पड़ेगा। टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने के लिए इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, वी हैव टू चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ मोटर। मोटर की अरेंजमेंट में हमें क्या करनी पड़ेंगी, कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है ब्रशेस मेड ऑफ पीसेस ऑफ ग्रेफाइट। यानी कि हमारे पास ब्रशेस होंगे, जो कि ये दो ब्रशेस है हमारे पास है, ये ब्लैक, जिनको मैंने ब्लैक मार्क किया हुआ है, ये ब्रशेस हैं, दो हैं। क्या है, ये किससे बने होंगे, ग्रेफाइट से बने होंगे। इसको हमने साथ अटैच करना पड़ेगा। मेड द कंटेक्ट ऑफ द ब्रशेस विद द कम्यूटेटर। अब इन ब्रशेस को हमने किसके साथ कंटेक्ट करना है, जैसे कि ये रेड है हमारे पास है, तो ये आ रहे हैं हमारे पास, दो कॉइल की दो वायर्स आ रही है, कम्यूटेटर बन रहा है टोटल हमारे पास है। तो इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, एक कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट करना है। ये हमारे पास क्या आ गया है, एक कम्यूटेटर आ गया है। अब कम्यूटेटर किस कंडीशन में होना चाहिए, स्प्लिट रिंग इज रेंज, एक स्प्लिटिंग है, यानी कि रिंग होगा जो कि क्या होगा, हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक आधा इस तरफ और आधा इस तरफ होगा। एक आधा एक ब्रश के साथ होगा और आधा एक ब्रश के साथ होगा। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी, तो इसमें जैसे ये कम्यूटेटर रोटेट करेगा तो ब्रशेस के साथ ये वाला इस साइड पे आ जाएगा और ये वाला क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। इस तरह ये क्या होती जाएगी, करंट क्या होता जाएगा, हमारे पास रिवर्स होता जाएगा लगातार है। तो स्प्लिट रिंग इज अरेंज सो दैट ईच हाफ ऑफ द कम्यूटेटर चेंजेस ब्रशेस। यानी कि हर हाफ जो होता है वो कम्यूटेटर को क्या करेगा, ब्रशेस वहीं पे रहेंगे, लेकिन कम्यूटेटर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा लगातार। एक इस तरफ आता रहेगा, इस तरफ आता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर कंप्लीट फोर्स लग रही है, वो मुकम्मल कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा होगा। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द ईच साइड ऑफ द कॉइल, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है हर साइड में कॉइल के, इज रिवर्स्ड, क्या होगी, रिवर्स्ड होगी, एंड इज कंटिन्यूअस टू रोटेट। और जो कॉइल होगी हमारे पास, वो क्या होगी, लगातार रोटेट करती रहेगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नतीजा बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो फोर्स लग रही है इस कॉइल के ऊपर, हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसमें भी वही चीज है हमारे पास है। इस फोर्स को हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर सकते करके इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके हम क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे कॉइल के, तो इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साथ क्या हो जाएगा, करंट इन द कॉइल। जैसे ही हम इसके अंदर इसकी करंट क्या कर देंगे, कॉइल के अंदर इंक्रीज कर देंगे, इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, वैसे वैसे इस कॉइल के ऊपर फोर्स जो होगी क्या होगी, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एरिया ऑफ द लूप, अब हमारे पास ये लूप है, इसका एरिया हम क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसके एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी
फोर्स इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं और इन चेंजेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉइल को मुकम्मल तौर पे रोटेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आज का लेक्चर डीसी मोटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।